नीट एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। 11 मई को करे के कर रहा है शिक्षा समागम। तो भैया एक सेमिनार है जो कि GSVM ऑडिटोरियम कानपुर में है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स और भी आ रहे हैं, ओम एडुकेयर हैं, मेडिका विंग है, और मैं भी रहूंगा, और डॉक्टर SP सिंह सर भी रहेंगे। बहुत सारे और हिडन स्पीकर्स भी आपको मिल रहे होंगे जो आपके सीनियर हैं। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, तो अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि सर मैं नीट की काउंसलिंग में अपीयर करूं या ड्रॉप करूं। अभी तो सर कट ऑफ सरकारी की पता ही नहीं चल पा रही है। तो पहली चीज तो मैं अभी से बोल दूं कि अभी तक जितनी भी एक्सपेक्टेड प्रिडिक्टेड कट ऑफ किसी की भी आई है अभी तक, उसके बेसिस पर आपको डिसीजन ड्रॉप करने का नहीं लेना है। ठीक है, आपको अभी सिर्फ नीट रिजल्ट का वेट करना है। जब रिजल्ट आएगा तो रैंक आएगी, और रैंक के बेसिस पे क्या कॉलेज मिल सकता है उसकी एक पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अभी एग्जाम हो चुका है सर, अब करे क्या, अगला स्टेप क्या है, अगले में कहीं देर ना हो जाए। तो पहली चीज तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, जिसमें से डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, ये 2 सर्टिफिकेट्स आप बनवा के रेडी कर लें। बिकॉज इसके 2 अप्रैल 3 अप्रैल का होगा तो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होता है, फिर आपके पास समय कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट की हम तैयारी करने लगे क्या सर? तो देखो, अगर आपका क्लियर कट डिसीजन है कि भाई पहली दफा मैंने दिया था, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ड्रॉपर हो तो सोचने का विषय है बाबू। आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, किसी कोचिंग वाली काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। आपको किसी एक एक्सपर्ट्स की नीड है जो आपके पोटेंशियल को समझ के बताए कि भाई आपको ड्रॉप करना चाहिए कि काउंसलिंग में अपीयर करना चाहिए। इसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आई विल टेल यू कि क्या करें आप, क्या आपके लिए हित के लिए रहेगा, क्या बेनिफिशियल के लिए रहेगा। ड्रॉप करें, ये एक बड़ा विषय है, इसको एक किसी एक बोर्ड में या एक लाइन में बयान नहीं किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है। ड्रॉप नहीं करना चाहते सर, ठीक है, ड्रॉप नहीं करना चाहते हो तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का इंतजार करिए, अभी पैनिक मत होइए। और फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग में अपीयर होना होगा। तो काउंसलिंग के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दो। करियर किक सर्विसेज भी अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर चुका है। तो जो भी बच्चे MBBS की, BDS की, BMS की काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो वो हमारी टीम से बात करके अपनी इनरोलमेंट करा सकते हैं। इंट्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो इंट्रैक्शन भी मेरे से कर सकते हैं। क्लियर? नीट एग्जाम हुआ है अभी 4 मई को, रिजल्ट लगभग 12 जून तक उम्मीद है भाई आने की, और काउंसलिंग मान के चलो 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। अगर जल्दी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो सकती है, बट आपको भी यहां तक तो इंतजार करना ही चाहिए। जब काउंसलिंग करेगा बच्चा तो अलॉटमेंट आएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हर वीडियो में रिमाइंडर दे रहा हूं भाई, शिक्षा समागम एक सेमिनार है, तो इस समागम में जरूर शामिल हो, जिससे आपके करियर के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। आपको काफी कुछ मेडिकल की दुनिया में एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो आ जाओ, वहां पर बहुत सारे क्रिएटर भी मिलेंगे। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग भाई कि कितने में सरकारी मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर, किसके बेसिस पर, अभी के लिए क्या समझे हम। तो देखो, कट ऑफ कितनी जाएगी ये तो नहीं बताना पॉसिबल है, बट कितने तक उम्मीद रख सकते हो, है ना। तो 525 से अगर ऊपर है तो आप उम्मीद बना के रखो। ठीक है, उम्मीद बनाने का सेंस आप उस एक रिजल्ट वाली होप में रहिए। आफ्टर रिजल्ट अगर आपकी रैंक जनरल हो और अगर आपकी रैंक 30-32 हजार तक आती है, या जनरल EWS हो या OBC हो, 30 से 32 हजार तक रैंक आती है, तब आपकी पिक्चर क्लियर है कि भाई आपको सरकारी कॉलेज मिल रहा है। अगर इतने तक नहीं मिलता है तो फिर भाई BDS मिलेगा, गवर्नमेंट BMS मिलेगा। BDS वालों को कितने तक, ये उम्मीद रखेंगे MBBS वाले। ठीक है, अब इधर कौन उम्मीद रख रहा है भाई, 425 से 525 वाले BMS वाले। ये लोग अभी प्राइवेट के बारे में ना सोचे, थोड़ा सा रुक के सोचे, है ना। बट इनका पिक्चर क्लियर है कि इनको भाई सरकारी मिल सकता है। जो इसके बाद की स्कोरिंग है, मान लीजिए आपको BMS लेना है, BHMS नहीं लेना है, तो आप BMS प्राइवेट के लिए प्लान करिए। क्लियर?
325 से 425 तक बीएचएमएस, बहुत बार स्टेट काउंसलिंग की कट ऑफ बीएचएमएस में डाउन जाती है, इसलिए 325 तक लेकर चल रहा हूं, अदरवाइज तो ये 350 से नीचे ऑल इंडिया में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। और 350 तक बीयूएमएस, तो ये वो गवर्नमेंट कॉलेज वाला एक स्केल सिस्टम था जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं उनका क्या विषय है भाई, 325, 300, 250, 200, 150, 100, चलो हमने 100 तक भी ले लिए हैं। अब तो भाई प्राइवेट की प्लानिंग करो, क्या बजट है, किस कॉलेज में जाओगे, किस स्टेट में जाओगे, क्लियर द बजट। उसके बाद में 100 नंबर से कम है तो भैया आपकी पिक्चर क्लियर है, आपकी कोई फिल्म नहीं बनेगी, है ना। आप अपना ड्रॉप वगैरह करो, कोई कोचिंग में अपना एनरोलमेंट करा लो, तो अगली बार पास हो के आओ, फिर काउंसलिंग में आप अपीयर करो। नीट में पास होना बड़ा मैंडेटरी है, अगर आप फेल हो गए तो आप काउंसलिंग में इनरोल नहीं कर सकते, किसी काम के नहीं हो आप, उसके लिए आपको दोबारा से अपीयर करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जस्ट क्वालिफाइड है, वो क्या करें, जो जस्ट क्वालिफाइड हैं उनको भाई ये 2 पोर्टल याद रखने पड़ेंगे, है ना। एमसीसी का ये सारे कोर्सेज पार्टिसिपेट करते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, और इसमें एक यूनिवर्सिटी होती है डीम्ड की, भैया अगर स्कोरिंग कम है तो डीम्ड पकड़ लो। सेम चीज यहां पर भी होती है, यहां पर बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस, ये सारे कोर्सेस हैं, है ना। AACCC ये भी एक काउंसलिंग पोर्टल है, और ये दोनों पोर्टल ऑल इंडिया कोटा 15% के हैं। कोर्सेस हर बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सभी कंफ्यूज ना हो। बहुत बार बच्चे यहां पर इनरोलमेंट करते हैं और वहां पर ढूंढ रहे हैं कौन सा कॉलेज, बीएमएस का, अब पता ही नहीं बीएमएस होता कहां से, रजिस्ट्रेशन है, तो बहुत समय इसी में निकल जाता है। ठीक है, तो ये भाई पोर्टल हैं, इन पोर्टल पर अपडेटेड रहना, कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी सारी काउंसलिंग वगैरह। जो जस्ट क्वालिफाइड हैं उनके लिए भाई करियर के काउंसलिंग सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि लो कॉलेज में लो बजट के साथ कहां पर अलॉटमेंट मिल सकती है। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, बहुत सारे आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत जल्द एक वीडियो कमेंट पर जरूर आएगी, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और सेमिनार में जरूर आओ। बाय बाय।